प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें बदलाव लेते आए हो। प्रैक्टिस के दौरान आप जोश में थोड़ा स्पीड दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर के बदले 7-8 किलोमीटर दौड़। फाइनल के दिन 2 से 3 मिनट कम हो जाता है, क्योंकि फाइनल के दिन हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जो हमें खुशी देती है, कॉन्फिडेंस देता है। बस ग्राउंड में सिर को नीचे कर लेना, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फाइनल फिजिकल में बहुत ही कम समय मिला है। एसएससी जीडी के फाइनल फिजिकल में अब कम समय बचा भी है, मुश्किल से 1 या 2 दिनों का समय बचा है। तो आप ग्राउंड जाते होगे तो कोई बोलता होगा 100-100 मीटर का स्प्रिंट मारो, लास्ट में पूरा स्पीड में दौड़ो। मतलब प्रैक्टिस के दौरान अब क्या कर रहे हो कि पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें बदलाव लेते आए हो। प्रैक्टिस के दौरान आप जोश में थोड़ा स्पीड दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर के बदले 7-8 किलोमीटर दौड़ रहे हो, और आपके बॉडी में थोड़ा पेन वगैरह भी हो रहा है। तो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी का फाइनल 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो इन समय में अपने बॉडी को बचा कर रखना है, अच्छे से रखना है, कैसे डाइट प्लान को लेना है, प्रैक्टिस के दौरान कैसे करना है, कितने किलोमीटर की रनिंग करनी है, फाइनल फिजिकल के दिन कैसे दौड़ना है, कैसे जाना है, ऑल इन वन आज का ये स्पेशल वीडियोज है। तो आज के वीडियोज में हम जानेंगे कि प्रैक्टिस के दौरान अब ये गलतियाँ नहीं करना, क्योंकि अगर ये आप गलतियाँ करते हो तो आपको पछताना पड़ेगा और हो सकता है आप फिजिकल में फेल भी हो जाओ। तो प्रैक्टिस के दौरान के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। को मेरे शेर मेरी शेरनी, आपको जो भी मिनट्स लग रहे हैं, आपको जो भी प्रैक्टिस करना था आपने कर लिया, क्योंकि अब आपके पास उतने समय है नहीं कि आप फिजिकल की प्रैक्टिस और बेहतरीन ढंग से कर पाओ। मुझे ये भी मालूम है कि आपके बॉडी में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, थाई मसल्स में दर्द होगा, या फिर सीन पेन होगा, या फिर एंकल में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। एक बात जान लो मेरे शेर, आपको दौड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आप दौड़ते हो ना तो लाइट वेट लेकर दौड़ते हो और सिर्फ एक बंदा दौड़ता है। बट वहीं अगर हमारी शेरनी दौड़ती है तो वो पूरे वेट को लेकर दौड़ती है। बात को समझ रहे हो ना। उसके बाद अपने समाज से लड़ती है, अपने माता पिता से लड़ती है, अपने उन बुरी नज़रों से लड़ती है। एक लड़की अगर ग्राउंड दौड़ने जाती है ना तो उसके पीछे 4 लड़के जाते हैं कि देखो वो बंदी उस एकेडमी में जाती है, वो बंदी उस फिजिकल ग्राउंड में जाती है, मैं भी जाऊँगा। गाँव समाज वाले कहते हैं कि लड़की के लिए फौज ठीक नहीं है। तो मेरी शेरनी एक बात का ध्यान रखना, आप फिजिकल 110% निकाल कर आओगे और इन सब कमेंट्स के ऊपर आप इस बहुत ही ज़ोर से तमाचा मारोगे और उसे बताओगे कि मैं भी रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मेरे अंदर भी दुर्गा माँ काली बसती है। जब जब इस धरती पर विपत्ति आई है मैंने ही अवतार लेके दुष्टों का संहार किया है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात देखो मेरे शेर मेरी शेरनियाँ, एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान होता है। इतना आसान होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आप फिजिकली कमज़ोर हो, नो प्रॉब्लम है। मैं खुद 7 दिन एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी करा था और मैं फिजिकल निकाल लिया था, वो भी तीसरे नंबर पर आया था। 20 मिनट 10 सेकंड के आसपास मैंने फिजिकल क्लियर कर दिया था, जबकि ग्राउंड में फिजिकल की प्रैक्टिस के दौरान मुझे 23 मिनट लगते थे। तो अगर आपको भी 26 मिनट 27 मिनट 10 मिनट 11 मिनट लग रहे हैं तो चिंता नहीं करना है। फाइनल के दिन 2 से 3 मिनट कम हो जाता है, क्योंकि फाइनल के दिन हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जो हमें खुशी देती है, कॉन्फिडेंस देता है। बस ग्राउंड में सिर को नीचे कर लेना है और दोनों हाथों से आगे बढ़ते रहना है और ट्रैप को बोलते रहना है कि मेरे से फिजिकल हो जाएगा, मेरे से फिजिकल हो जाएगा। बस कुछ एक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों को याद रखना है कि रेडी गो होते ही स्प्रिंट नहीं मारना है, 500 मीटर तक अपने बॉडी को गर्म करना है, ज़्यादा दूर तक कोशिश करना है कि नाक से सांस ले, जब लगे अब नाक से सांस नहीं आ रहा है तो मुंह को खोलना है। मुंह को खोलने के बाद आपको लगेगा मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, तो बहुत ही स्पीड में नहीं भागना है, अपने एक स्टेप के साथ आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो उसके साथ नहीं मिलना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इसके साथ मैं फिजिकल निकाल लूँगा। हो सकता है जो ओवरटेक कर रहा होगा वो 17 मिनट में आ जाएगा और आपकी सांस फूल जाएगी, आप रुक जाओगे। फाइनल फिजिकल के दिन आपका जब भी रुकने का दिल करने लगे उस समय अपने गरीबी को, अपने प्यार के धोखे को, अपने चाचा के कमेंट्स को, अपने पड़ोसी को, अपने सारे उन नफ़रतों को याद करना है और ग्राउंड को गाली देते हुए आगे बढ़ना है। या तो तू रहेगा या तो मैं रहूँगा, आज मैं दौड़ निकाल कर रहूँगा। और ये जो समय है ना बिल्कुल अंतिम समय है। मुझे मालूम है कि आप 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हो, तो ये समय बहुत अंतिम समय है। बट ये जो 2-3 दिनों का समय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन समय है। एक सवाल आपका और आता है कि भैया फिजिकल के कितने दिन पहले से हम फिजिकल प्रैक्टिस करना बंद कर दें। तो अगर आपकी फिजिकल 2 मई को है तो आप 30 तारीख को सुबह थोड़ी सी हल्की रनिंग करके शाम में फिजिकल सेंटर के लिए निकल जाओ, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे वहाँ रूम में जाके आराम करोगे आपके बॉडी को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो मेन बात आता है कि प्रैक्टिस के दौरान अभी हमें कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी। अभी हमारे अंदर क्या है, जोश आ गया है, जुनून आ गया है और एक टेंशन भी है, डर भी है कि हमारा फिज़िकल बहुत नज़दीक है। तो इस डर में हम क्या कर रहे हैं, बहुत स्पीड दौड़ रहे हैं और अपने टाइमिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो टाइमिंग कम करनी थी वो हो गई। फाइनल के दिन आपकी 2 से 3 मिनट टाइमिंग कम हो जाएगी, आप चिंता ना करो। बट अभी जो प्रैक्टिस के दौरान आप स्पीड भाग रहे हो और टाइमिंग को कवर करना चाह रहे हो, इस स्पीड में भागने के चक्कर में हो क्या रहा है, आप तो एक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो नहीं, कभी ग्राउंड देखा नहीं, कभी फिज़िकल की अच्छे से प्रैक्टिस करी नहीं। तो अभी जो आप स्पीड भाग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी में दर्द ले रहे हो और आपके बॉडी में एक्स्ट्रा दर्द हो रहे हैं। आप इन 2-3 दिनों में नोटिस कर रहे होंगे कि पहले जो दर्द नहीं थे वो अब दर्द होने लगे। इसलिए होने लगे क्योंकि अब आप स्पीड में भागने लगे हो। तो स्पीड में कभी भी नहीं भागना है। अगर आपको 26 मिनट लग रहा है तो उसको 22 मिनट करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको 25 मिनट करने की कोशिश करो। 1 मिनट कम करो। अगर 3 मिनट कम करोगे तो अब भी अगर आपको कहीं दर्द हो गया तो फाइनल के दिन आपको पछताना ही पड़ेगा और उस दिन याद रखोगे कि 0 किलोमीटर वाले भाई साहब ने कहा था। दूसरी बात, अभी जब आप प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड जाते होगे तो आपको बोला जाता होगा कि 100-100 मीटर का स्प्रिंट मारो। लास्ट में जब थोड़ा समय बचता है कि तो बहुत स्पीड में खींचो। ये खींचा-खींची वाला काम छोड़ दो, स्प्रिंट वाला काम छोड़ दो, स्पीड वाला काम छोड़ दो। अब जो होगा फाइनल दिन ही होगा। करो या मरो, या तो ग्राउंड रहेगा या तो मैं रहूँगा, या तो वो ट्रैक रहेगा या तो मैं रहूँगा। इस बार मैं फिज़िकल निकाल कर आऊँगा। ये जोश, ये जुनून, ये जज़्बा आपको फाइनल ट्रैक के दिन रखना है। अभी प्रैक्टिस के दौरान आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंट मारते हो 100-100 मीटर का, स्पीड में भागते हो, तो 110% मैं लिख के देता हूँ आपके बॉडी में एक्स्ट्रा दर्द होंगे। एक तो पहले से आपको दर्द है ही, पहले से आप पेन किलर, कैल्शियम की टेबलेट, हल्दी और गर्म पट्टी और मूव का स्प्रे और भोलनी का स्प्रे कर ही रहे हो, मलहम कर ही रहे हो। अब क्या फ़ायदा है 2-3 दिनों में एक्स्ट्रा दर्द लेके? दर्द लेना है फाइनल के दिन, बॉडी को दर्द देना है फाइनल के दिन। भले एंकल में सूजन हो जाए, घुटना टूट जाए, सीन पेन हो जाए, मतलब तोड़ ना लेना। एक बात करना हो, अब जो होगा फाइनल के दिन होगा। तो अब भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना वही प्रैक्टिस रूटीन में रखना जो आप डेली कर रहे हो। दूसरी बात, कोई बंदा भी आपको जोश में बोलेगा कि लॉन्ग जंप कर लो, हाई जंप कर लो। आपको कुछ नहीं करना है, चटकी नहीं दिखाना है, क्योंकि जो चटकी दिखाता है उससे ही समस्या होती है। आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर का रनिंग करना है तो सिर्फ 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। ना तो आपको लॉन्ग जंप करना है, ना तो हाई जंप करना है, ना तो चटकी दिखाना, ना तो एक्सरसाइज करना है, ना तो पुलअप मारना है। पुशअप मारना है, जिनके चेस्ट की कमी है वो पुशअप मारो, उनको पुशअप बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ये बोलता है ना कि मेरे शेर आप 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ो, मेरी शेरनी आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे शेर आप सिर्फ 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करो। और अब मेरी शेरनी, अगर आप 1600 मीटर में आपको खुशी नहीं मिलती है तो आप 1800 मीटर दौड़ लो, बट 1800 मीटर से थोड़ा भी आगे मत दौड़ो, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सिर्फ एक जीवन जियो और भर के जियो। 100 अधूरे जीवन जीने से बेहतर है एक पूरे जीवन जियो। तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ने से बेहतर है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ने से बेहतर है सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग करो और सिर्फ 1600 मीटर की प्रैक्टिस करो। और अभी प्रैक्टिस के दौरान ना तो स्प्रिंट मारना है, ना तो स्पीड भागना है, ना तो लॉन्ग जंप करना है, ना तो हाई जंप करना है, ना ग्राउंड में ज़्यादा दिखाना है। चुपचाप ग्राउंड जाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, आ जाना है। और वहाँ ज़्यादा बकड़ भी नहीं करना है कि मेरे को 26 मिनट लग रहा था, 22 मिनट 23 मिनट हो कर लिया मैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको अच्छे से रहना है, अपने बॉडी का ख्याल रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैं लिखित में देता हूँ, आप 110% फिजिकल पास करके आओगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ पर मेरे को मैसेज करो। और जब आप फिजिकल निकाल कर आओगे तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन में है आप मेरे को फ़ोटो भेजना। मैं कम्युनिटी टैब में लगाऊंगा कि मेरा शेर ने फिजिकल पास कर गया। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता नहीं करना, हर एक पर पॉइंट वाइज वीडियो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।